क्या मेरे भाग्य के अंदर पैतृक संपत्ति लिखी है? मैं नौकरी करूंगा या मैं व्यापार करूंगा? क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या मुझे गैर सरकारी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम मिलेगी? क्या भाग्य बड़ा या हमारा कर्म? एस्ट्रोलॉजी अलग अलग पद्धति से चलती आ रही है। कुंडली में कितने भाव और कितने हाउस होते हैं? तो वो 12 होते हैं। हर हाउस अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस आपकी अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस आपकी बात को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस कंधों को भी रिप्रेजेंट करता है, गले के निचले हिस्से को भी रिप्रेजेंट करता है, चौथा हाउस चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पांचवा पेंक्रियास के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, छठा आपके पेट को रिप्रेजेंट करता है, सातवां और लोअर में चला जाता है, आठवां आपके सेक्सुअल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, नौवां आपके जांघ और थाइस को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस फिर से आपकी चेस्ट की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है। फिर आप ऊपर चलेंगे, ऐसे ही हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। ये आपकी कुंडली के अंदर डिफाइंड होते हैं। आपकी शेप, बॉडी की शेप को डिफाइन करता है, आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, आपके काम करने के तरीके को कुंडली का फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सेकेंड हाउस आपके कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। आपका पैतृक धन, जिसको कहते हैं ना कि मेरे परिवार से चला आ रहा धन मुझे कितना मिलेगा, क्या मेरे भाग्य के अंदर पैतृक संपत्ति लिखी है? तो ये आपको वो बताएगा। तीसरा भाव आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है, भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव आपकी मदर को, आपकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव आपके प्लेजर को, आपकी संतान को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव आपको कौन सी बीमारी लग सकती है। जी हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है, जबकि इंडिया से बाहर इस चीज़ के ऊपर लोग स्टडी करके इसको यूज़ करते हैं कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली छठे भाव में जो प्लेनेट है, जो राशि है, जो नक्षत्र है, इसका मतलब 99.999% आपको उन्हीं से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आज आप बीमार पड़ जाओगे। जब भी कुंडली में छठा भाव एक्टिवेट होगा, एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 6th हाउस में चंद्रमा बैठ गया, अब चंद्रमा 27 नक्षत्रों का स्वामी है। चंद्रमा सबसे ज्यादा चंचल स्वभाव को बढ़ाता है। चंद्रमा ओवर मदर केयरिंग को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारी सोच के साथ हम किसके लिए क्या सोचते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा पेट को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा छठे भाव में एसिडिटी की प्रॉब्लम देता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देता है। तो ये चंद्रमा छठे भाव में है। वो कौन सी राशि में है उसका भी एक स्वामी होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो जो चंद्रमा 6th हाउस में है, अगर वहां पे 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का एक स्वामी है, दैट इज कॉल्ड मंगल। अब मंगल और चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव में है जी। अब इसका मतलब क्या है? मंगल तेज है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल वॉल्केनो इरप्शन को कहते हैं, और चंद्रमा तो नीर है, पानी है। तो जब आप खाना खाएंगे तो ऐसे व्यक्ति की हरकत हो जाती है कि वह व्यक्ति खाने के साथ पानी पीना बहुत शुरू कर देता है। इसकी व्यक्ति के जीवन के अंदर फिर एसिडिटी से रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम आती है। कुंडली में 7th हाउस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, 8वां भाव अचानक से धन प्राप्ति का योग और आप अपना पैसा कहाँ डुबा सकते हैं उसका योग बताता है। फॉर्चून हाउस दैट इज कॉल्ड योर 9th हाउस, 9th हाउस आपके भाग्य, आपका पराक्रम कितना मजबूत है उसको बताता है। 10th हाउस आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव आप मेहनत कर रहे हैं पर आपकी मेहनत का कितना फल मिलने वाला है भाई, उसको रिप्रेजेंट करता है। छोटा सा एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत लोगों का सवाल आता है कि मैं नौकरी करूंगा या मैं व्यापार करूंगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या मुझे गैर सरकारी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम मिलेगी, मेरा कितना सैलरी पैकेज होगा। ये छोटे छोटे सवाल आपके जीवन में है। ज्योतिष कर्म के साथ चलता है। एक प्रश्न और होता है, क्या भाग्य बड़ा या हमारा कर्म? सच बात है कि आपका भाग्य बड़ा है, कर्म आप मेहनत कर रहे हैं। तो 11वां भाव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? 11वां भाव रिप्रेजेंट कर रहा था आपके जीवन में धन को। 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके एक्सपेंस को, फॉरेन ट्रेवल को। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले
लोगों का प्रश्न होता था, क्या मेरे बच्चे की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है? ये क्वेश्चन आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आज के समय तो हर कोई उड़ना चाह रहा है। 50 साल पहले काले पानी की सजा या कारावास या अपने जन्म स्थान से व्यक्ति बहुत दूर चला गया है, 4 धाम की यात्रा पे चला गया है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि ना उस समय रोड होती थी, न चलने के लिए साधन होते थे। इसलिए कुंडली के 12वें भाव को देखते थे। जब भी व्यक्ति की कुंडली में 12वां भाव, आज लोग रेमेडीज पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि सर प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई कैन एक्टिव माई 12th हाउस, क्योंकि आपका 12th हाउस एक्टिव होगा, इसका मतलब आपका खर्चा बढ़ेगा, इसका मतलब आपका विदेश जाने का योग बढ़ेगा। इसमें सवाल हमने बीच में रखा था, क्या मेरी कौन सी नौकरी लगेगी जी। एस्ट्रोलॉजी अलग अलग पद्धति से चलती आ रही है। ऋषि मुनियों के द्वारा श्रुति स्मृति के माध्यम से इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जब वर्ल्ड वॉर हुए थे तो ब्रिटेन ने, ब्रिटिश कंट्रीज़ ने सपोर्ट लिया था एस्ट्रोलॉजर्स का हिटलर को हराने के लिए। ये साइंस है और ये पूरी अच्छी तरीके से लोग इसको मानते हैं, लागू करते हैं। अब फंसते कौन है? जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इस तरीके से समझा दिया जाता है कि सिर्फ एक पाखंडवाद है जी। तो एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है। आपने एक नाम सुना होगा, जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड, जिन्होंने साउंड के माध्यम से प्लैनेट्स की दूरी को नापने की कोशिश करी। नास्ट्राडामस वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। एस्ट्रोलॉजी कब से चली आ रही है? यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ग्रीक कंट्रीज़ हैं, इंडियंस हैं, अलग अलग विद्या। आपको पता है कितने प्रकार के मेथड्स हैं किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए? 120 प्रकार के मेथड्स हैं। आपका हाथ देखकर बताया जाएगा, आपका चेहरा देखकर बताया जाएगा, आपकी नाक को देखकर बताया जाएगा, आपके शरीर में से जो स्मेल आ रही है। कुछ विद्वान इतने विद्वान हैं कि वो आपके शरीर के स्मेल को देखकर बता देंगे, सूंघ कर बता देंगे कि इस व्यक्ति की किसकी महादशा चल रही है। ज्योतिष इतना एडवांस है। जब व्यक्ति की कुंडली में हम बात ये करते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी या बिजनेस करेगा, तो सबसे पहले कुछ एस्ट्रोलॉजर जो पुरातन एस्ट्रोलॉजर से, उन्होंने बोला भृगु, पराशर और कृष्णमूर्ति, ये 3 अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की विद्याएं हैं। भृगु जी ने बताया कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली 10वें भाव में जो भी ग्रह है, जो भी राशि है, अगर 10वें भाव में सूर्य है, मंगल है, सिंह राशि का है, मंगल स्वयं की राशि का है, चंद्रमा की राशि का है, तो सरकारी नौकरी का योग बनता है, सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी का तात्पर्य सरकारी नौकरी ही नहीं था। सरकारी नौकरी का तात्पर्य कि मतलब आपके आसपास, पहले सरकार थोड़ी ना थी, पहले तो राजा प्रशासन थे जी, उनके हिसाब से आप काम करेंगे, मतलब उनके अंडर में रहकर काम करेंगे। अब गवर्नमेंट आ गई तो हम सूर्य को राजा रिप्रेजेंट करते, तो राजा मतलब गवर्नमेंट। ज्योतिष काल परिस्थिति के साथ बदलता है।